आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिन्हें आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर। पहले आप सेंटेंसेस देख लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार्टिंग में। देखिए, मैं डर के मारे उसके सामने नहीं बैठा, तो यहाँ पे बात हुई है डर के मारे, राइट। नेक्स्ट वन, उसने शर्म के मारे कुछ नहीं कहा, तो इस सेंटेंस में बात हुई है शर्म के मारे, राइट। नेक्स्ट है, वह दर्द के मारे करहा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे दर्द के मारे। ओके, नेक्स्ट, ईर्ष्या के मारे वह वहां नहीं आई, तो यहाँ पे भी यूज हुआ है ईर्ष्या के मारे। अब देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोकल एरियाज में के मारे ये ऐसा कोई भी वर्ड यूज ना होता हो। हाँ, इसकी जगह पे आप एक और वर्ड यूज करते हो हिंदी में, दैट इज वजह से, ठीक है। जैसे मैं डर की वजह से उसके सामने नहीं बैठ पाई, है ना, या मैं नहीं बैठ पाया, उसने श्रम की वजह से कुछ नहीं कहा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। एंड इसके लिए आपको यूज करना है आउट ऑफ। आउट ऑफ एंड आफ्टर दैट जिसके भी मारे काम नहीं किया जाएगा या फिर किया जाएगा उसे हम यूज करेंगे, मीन्स इसके बाद यूज होने वाला है नाउन, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है आउट ऑफ एंड आफ्टर दैट जो भी नाउन यूज करेंगे वो हम ऑफ के बाद यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मैं डर के मारे उसके सामने नहीं बैठ पाया या नहीं बैठा, ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं बैठा या बैठ पाए, पास इंडेफिनिट का कंसीडर करेंगे हम इसको। सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसे हम उसी टेंस में बनाएंगे, जस्ट हम आउट ऑफ को बाद में लेके जाएंगे और उसके बाद में जो भी नाउन होगा उसे यूज करेंगे। देखिए, सेंटेंस है, मैं डर के मारे उसके सामने नहीं बैठ पाया। आई डिड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ हर आउट ऑफ फियर। आई डिड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ हर आउट ऑफ फियर। राइट सेंटेंस इज आई डिड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ हर आउट ऑफ फियर। अब देखिए, यहाँ पे किसकी बात हुई है, डर के मारे, तो आउट ऑफ के बाद हमने यूज किया है फियर, एंड फियर यू नो एक नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन है, मीन्स ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, उसने शर्म के मारे कुछ नहीं कहा, तो इस सेंटेंस में बात हुई है शर्म के मारे, एंड शर्म के मारे के लिए हम यूज करेंगे शर्म मीन्स ब्लश, ठीक है, ब्लश, तो आउट ऑफ ब्लश। तो उसने, अब जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे शी को कंसीडर कर रही हूँ। एंड कहा नहीं कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। शी डिड नॉट से एनीथिंग आउट ऑफ ब्लश। शी डिड नॉट से एनीथिंग आउट ऑफ ब्लश। राइट सेंटेंस है, शी डिड नॉट से एनीथिंग आउट ऑफ ब्लश। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, शी सेड नथिंग, राइट, शी सेड नथिंग आउट ऑफ ब्लश। तो मीन्स हम इसमें एनीथिंग का यूज करेंगे तो हमें नोट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम नथिंग का यूज करेंगे तब हमें नोट का यूज एंड डिड का यूज नहीं करना, फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे सेड, राइट, शी सेड नथिंग आउट ऑफ ब्लश। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए। सबसे पहले, ईर्ष्या के मारे वह यहाँ नहीं आई, ईर्ष्या के मारे, राइट। तो ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो। थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं, वह दर्द के मारे करहा रही थी। करहाने को हम कहते हैं ग्रोन या फिर वाइन, ग्रोन और वाइन। एंड चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो वो वर्ड का यूज करेंगे एंड हम इनमें यूज करेंगे आईएनजी। तो आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्रोन, राइट, एंड वाइन। तो देखिए, वह दर्द के मारे करा रही थी, शी वॉज ग्रोनिंग आउट ऑफ पेन, या तो आप ग्रोनिंग यूज कर लीजिए या फिर आप यूज कीजिए वाइनिंग, शी वॉज वाइनिंग आउट ऑफ पेन। राइट सेंटेंस इज शी वॉज ग्रोनिंग और वाइनिंग आउट ऑफ पेन। तो जो आपका मन करे आप ग्रोनिंग यूज कर लीजिए, वाइनिंग यूज कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। देखिए, देखने में आपको सेंटेंसेस बहुत ही छोटे से लग रहे हैं। देखिए, पहले सेंटेंस में तो केवल दो ही वर्ड है, सेकंड सेंटेंस में दो ही वर्ड है, एंड लास्ट में भी देखा जाए तो छोटे ही सेंटेंसेस है। अब हिंदी में सेंटेंसेस देखने में छोटे लग रहे हैं, बट जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो ये काफी लेंथी सेंटेंस बनने वाला है। देखिए, सेंटेंस है, कूद कर दिखाओ, तैर कर दिखाओ, इस काम को करके दिखाओ, इंग्लिश बोल कर दिखाओ, राइट। तो इस तरीके से जब हम किसी को कहते हैं कि कोई भी काम हमें कर दिखाओ, राइट, तो वहां पे हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए हम यूज करेंगे शो मी हाउ यू एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब फर्स्ट। शो मी हाउ यू एंड मेन वर्ब फर्स्ट।
राइट, तो इसके लिए स्ट्रक्चर यूज होने वाला है शो मी, हाउ यू एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब फर्स्ट। देखिए अगर मैंने बोला कूद कर दिखाओ तो ये बात कौन कह रहा है, फर्स्ट पर्सन। और जब सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम कंसीडर करते हैं सेकंड पर्सन को। तो मैं कह रही हूँ सेकंड पर्सन को कूद कर दिखाओ, तो यही रीजन है कि यहाँ पे हम मी का यूज करेंगे एंड यहाँ पर यू का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, कूद कर दिखाओ, शो मी हाउ यू जंप, शो मी हाउ यू जंप। राइट सेंटेंस है शो मी हाउ यू जंप। बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसेस काफी ज्यादा बोलते हैं। ओके सेकंड वन, तैर कर दिखाओ, शो मी हाउ यू स्विम, शो मी हाउ यू स्विम। राइट सेंटेंस है शो मी हाउ यू स्विम। ओके नेक्स्ट वन, ये इस काम को करके दिखाओ, इस काम को करके दिखाओ, शो मी हाउ यू डू दिस वर्क या हाउ यू डू इट, ऐसे भी कह सकते हैं हाउ यू डू इट या फिर हाउ यू डू दिस वर्क, हाउ यू डू दिस वर्क, शो मी हाउ यू डू इट। राइट सेंटेंस है शो मी हाउ यू डू इट, या जैसे कि मैंने आपको बोला है कि शो मी हाउ यू डू दिस वर्क, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन, इंग्लिश बोलकर दिखाओ, इंग्लिश बोलकर दिखाओ, शो मी हाउ यू स्पीक इंग्लिश, शो मी हाउ यू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं भाई, किसी भी तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं, कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इस छोटे से सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश में एक इतना बड़ा सा सेंटेंस बोल देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके इन सेंटेंसेस को देखिए, तुम्हारा काम ही क्या है, बस बकवास करना। नेक्स्ट, तुम्हारा काम ही क्या है, केवल इधर उधर घूमना। अब देखिए ये जो क्लोज है, तुम्हारा काम ही क्या है, अब हम यहाँ पर किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा काम क्या है, हम बस यहाँ पे इस बात पर जोर देने की बात करें कि तुम्हारा काम ही क्या है, केवल घूमना। मीन्स हम बता रहे कि तुम घूमने के अलावा कुछ और काम करते ही नहीं हो। राइट, तो इस तरीके से ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ एक वे में बोला गया है जिसका आंसर ये है। राइट, तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हारा काम ही क्या था, उसका काम ही क्या था, ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज करना होता है, व्हाट योर वर्क इज जस्ट, व्हाट योर वर्क इज जस्ट। राइट स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें वोट को एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे मैंने पी को शॉर्ट में लिखा, पॉजेसिव कंप्लीट नहीं लिखा है, बट ये याद रखिएगा कि इसे ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे पॉजेसिव को। एंड यू नो पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं एंड एडजेक्टिव भी होते हैं, बट यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव की। ओके तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करेंगे आफ्टर दैट वर्क इज जस्ट एंड मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मीन सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगी उसकी हम यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म। एंड आई थिंक आपको पता होगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब फोर्थ। ओके तो चलिए बना लेते हैं। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज हो सकता है। वैसे तो मैंने सारे सेंटेंसेस में तुम्हारा लिखा है, तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हारा काम ही क्या है, बट जरूरी थोड़ा कि हम तुम्हारा ही बोले, ऐसे भी तो बोल सकते हैं उसका काम ही क्या है, ठीक है, उनका काम ही क्या है, हमारा काम ही क्या है, दूसरों का काम बिगाड़ना, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं कि तुम्हारा काम ही क्या है, हमारा काम ही क्या है, उसका काम ही क्या है, उनका काम ही क्या है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। या फिर किसी नाउन का भी नाम ले सकते हैं कि रमेश का काम ही क्या है, केवल इधर उधर घूमना, मोहन का काम ही क्या है, ठीक है, इस तरीके से खुशी का काम ही क्या है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, नाउन भी बोल सकते हैं एंड कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तुम्हारा काम ही क्या है, बस बकवास करना। ओके तो बकवास करने को आई थिंक पता होगा, टॉक गैग हम यूज करते हैं एंड टॉक में हम लगाने वाले हैं आईएनजी, सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, ठीक है। व्हाट योर वर्क इज, व्हाट योर वर्क इज जस्ट टॉकिंग गैग, राइट, व्हाट योर वर्क इज जस्ट टॉकिंग गैग। राइट सेंटेंस इज व्हाट योर वर्क इज जस्ट टॉकिंग गैग। ओके नेक्स्ट वन, तुम्हारा काम ही क्या है, केवल इधर उधर घूमना, ठीक है, केवल इधर उधर घूमना। तो यहाँ पे भी मैंने तुम्हारा ही लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली बोल लीजिएगा जो आपको बोलना है। राइट, तो व्हाट योर वर्क इज जस्ट रोमिंग अराउंड, व्हाट योर वर्क इज जस्ट रोमिंग अराउंड।
राइट सेंटेंस इज व्हाट योर वर्क इज, जस्ट रोमिंग अराउंड। ओके नेक्स्ट, तुम्हारा काम ही क्या है, बस दूसरों को पागल बनाना। तुम्हारा काम ही क्या है, केवल दूसरों को पागल बनाना। अब यहाँ पे हम बस भी यूज कर सकते हैं, केवल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाट योर वर्क इज, व्हाट योर वर्क इज जस्ट बिफूलिंग अदर्स, just befooling others. What your work is just befooling others. Right sentence is what your work is just befooling others. हो समझ में आ गया होगा आपको, एंड आपको रियलाइज भी हो गया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस हम काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को कवर कर लिया है, एंड होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।